चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। सब कुछ मैं फिर से बताऊंगा तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है। 15-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हम लोग, क्या करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। the product AB or A dot B of two matrices A and B are defined if and only if the number of columns of A is equal to the number of columns in B, ठीक है। माफ करिएगा, नंबर ऑफ रॉज इन बी। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए और बी का, ए बी याद रखिएगा, मैंने बी ए नहीं लिखा है, ये पिछले डेफिनेशन, पिछली बार भी मैंने इतना तक तो मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था। लेकिन चलिए चूंकि फिर से मैं बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इस चीज को मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। यहां पे मैंने ए इंटू बी लिखा है, ए और बी का प्रोडक्ट, बी और ए का प्रोडक्ट नहीं यहां पे लिखा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये पॉसिबल है, ये डिफाइंड होगा अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ए का, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा। मतलब अगर ए में 5 कॉलम है तो बी में 5 रॉ होना चाहिए, ए में 10 कॉलम है तो बी में 10 रॉ होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट ए इंटू बी जो है ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं डिफाइंड होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन पे आते हैं। अब जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि डायमेंशंस की रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पे अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। बट यहां पे वैसा कुछ नहीं है, यहां पे थोड़ा नियम जो है वो दूसरा हो जाता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है बाकी सारे मैट्रिक्स ऑपरेशन से। और उसका एक कारण ये भी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैट्रिक्स ऑपरेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑपरेशन से हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया तरीका मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी तो ये शुरुआत किया है मैंने। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट, ये जो मैट्रिक्स ए है, ए आपका इस तरह मान लीजिएगा कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m क्रॉस n, ठीक है। लेट एंड डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू n क्रॉस k। ऐसा होगा तभी ये प्रोडक्ट ए इंटू बी पॉसिबल होगा। अब ये कैसे पहचानेंगे, इस चीज को कैसे याद रखा जाए? ये वैसे याद रखा जाए कि दोनों डायमेंशन को, अगर दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशन को साइड बाय साइड लिखा जाए, यहाँ पे m क्रॉस n यानी कि डायमेंशन ऑफ a और n क्रॉस k डायमेंशन ऑफ b को लिखा जाए, तो ये जो इनर एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, ये बराबर है, यानी कि a का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो b के नंबर ऑफ रोज से बराबर है। और यही यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर ऐसा हो तभी मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी संभव है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा
m क्रॉस k का एक मैट्रिक्स। अब चलिए इसको हम इस मल्टीप्लिकेशन को फॉर्मली मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं पहले कि ये क्या होता है। चलिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस सिचुएशन में ये डिफाइंड होगा। जो अभी मैंने प्रोडक्ट को इससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन मैंने जस्ट बताया था उस पोर्शन को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर से, नहीं तो फिर बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि उसको भी रखूं लेकिन उसको मैं डिलीट कर दूंगा, बट एटलीस्ट मुझे पहले देखना होगा। अब क्लास को बीच में रोक के तो नहीं कर सकता ना, इसलिए चलिए कोई नहीं। ओके, इफ ये मैथमेटिकल या फॉर्मल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसको लिखिए आप। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन m क्रॉस n and b is equal to b ij is a matrix of n क्रॉस k डायमेंशन। ध्यान दीजिए कैसे मैं डायमेंशन लिख रहा हूं। डायमेंशन दोनों का इनर एलिमेंट्स n नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज इन बी। और इसी चीज को शायद पिछले डेफिनेशन में जो मल्टीप्लिकेशन मैंने कराया था, चूंकि एंट्रीज हमारे दिमाग में था, मेरे दिमाग में था, तो मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एंट्रीज इन कॉलम्स कह दिया था गलती से शायद, इसीलिए मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से आपको बता रहा हूं। और वीडियो के बीच में मैं लेक्चर देते समय रोक नहीं सकता हूं, इसीलिए इट्स बेटर टू जस्ट इसको फिर से क्लियरली डिफाइन करूं, क्लियरली आपको समझाऊं, और वही मैं एग्जैक्टली कर रहा हूं यहां पे। चलिए कोई नहीं। एंड B इज इक्वल टू बी आई जे इज ए मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस k डायमेंशंस, देन द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, याद रखिए B एंड A नहीं कह रहा हूं, A एंड B कह रहा हूं, is defined as a matrix then the product of A and B, defined मत करिए, is a matrix of n cross m cross k dimensions, m cross k dimensions as AB is equal to CIJ, और डायमेंशन क्या होगा, m क्रॉस k। where CIJ is the inner product of ith row of A and jth column of B। ठीक है। अब इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज इनर प्रोडक्ट। चलिए भाई,
क्योंकि अभी तक आप यही कर रहे होंगे ना, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इनर प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, यहाँ पे इतना सब कुछ करते करते ये नया नाम कहाँ से आ गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका कारण भी ये इनर प्रोडक्ट है। समझते हैं क्यों। क्योंकि इनर प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसको जानने के बाद आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इनर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहां पे एक चीज और लिखा हुआ है कि जो इनर प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ इनर प्रोडक्ट खाली नहीं लिखा हुआ है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ith रॉ ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी। चलिए इरेज करूं। ओके, वैसे मैं यहां पे पहले वर्बली लिखवा देता हूं कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है, उसके बाद मैं इनर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो अभी इरेज किया मैंने वो लिखे रहिए, जस्ट जो मैंने इरेज किया था। चलिए लिख देता हूं फिर से, वेयर Cij इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ द ith रॉ ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B। Cij is obtained by multiplying Cij is obtained by multiplying the entries in the ith raw of A with the corresponding entries in the jth column of B and adding the results। अब इसका क्या मतलब है, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं मैथमेटिकली यहां पे आपको दिखाता हूं। लिख लिया होगा आपने। चलिए ओके, मान लीजिए कि सपोज ith रॉ ऑफ A इज इक्वल टू है A1, A2, A3 एंड सो ऑन टू An एंड jth कॉलम ऑफ B जो है वो है आपका B1, B2 एंड सो ऑन टू Bn। ठीक है, इसलिए therefore inner product of ith रॉ यानी कि A1, A2, A3 and so on to An and B1, B2 and so on to Bn, ये क्या हो जाएगा आपका
इज इनर प्रोडक्ट क्या है, ith रो ऑफ ए का और jth कॉलम ऑफ बी का, वो तो हमने Cij से डिफाइन किया है। Cij इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड सो ऑन टू प्लस AN BN, जिसको आप लिख सकते हैं ऑफ कोर्स समेशन के फॉर्म में, k इज इक्वल टू 1 से n तक a के b के, फिर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू n। अच्छा, अब यहां से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है कि जब प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं a और b का, तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि a का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा b के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा क्यों, आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट का हर एक एंट्री होता है वो क्या होता है, इनर प्रोडक्ट होता है, मतलब a के किसी रॉ का b के किसी कॉलम से। ठीक है, मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है ए बी, उसमें जो एंट्री है A1 2, यानी कि इस प्रोडक्ट में मैट्रिक्स के अंदर ये कोई एंट्री है। कौन सा एंट्री है, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें, उस मैट्रिक्स के पहले रॉ का दूसरे कॉलम का ये एंट्री है। अब ये एंट्री कैसे मिला आपको, ये एंट्री, इसको सी से रिप्रेजेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एंट्री कैसे मिला आपको, ये एंट्री मिला जब आपने इस एक एंट्री को ऑब्टेन करने के लिए आपने क्या किया कि ए का पहला रॉ लिया और बी का दूसरा वाला पूरा कॉलम लिया और उन दोनों का इनर प्रोडक्ट मिला, आपने निकाला, तब जाके एक एंट्री ये बना। एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन से कि इट हैज बीन एक्चुअली अ सेइंग कि matrix multiplication is a little complicated, and yes, it is a little complicated initially, but once you understand the concept, it is never been a complication. ठीक है, तो ये इनर प्रोडक्ट होता है। और इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हर एक एंट्री, किसी प्रोडक्ट, जो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा उसमें हर एक एंट्री क्या होता है, यानी कि जो Cij है वो एंट्री ही है मैट्रिक्स के अंदर का, प्रोडक्ट के अंदर का, ए बी के अंदर का। तो वो जो एंट्री है वो ith रॉ ऑफ ए और bth कॉलम ऑफ बी का जो इनर प्रोडक्ट है वो है। तो हर एक एंट्री आपने आप इससे समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का हर एक एंट्री ए के किसी रॉ और बी के किसी कॉलम से बना है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाने का एक अलग ही आयाम देखेंगे, क्योंकि वहां पे हम मैट्रिक्स इक्वेशंस को यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वो और आसान होगा। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ी देर के बाद देखेंगे, आज नहीं देख पाएंगे। आज इनफैक्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो यही है। अब चलिए एक मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, वहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब ये सही है, अब ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एंट्रीज कर रहा था ना, तो एंट्रीज करते करते मैंने एंट्रीज वहाँ पे लिखवा दिया था। चलिए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 0 3 1 और B इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3 1 0। अब क्या प्रोडक्ट ए बी संभव है? चलिए इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन 2x2, इसका डायमेंशन 2x3, इनर एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज इन B। सो यस, द प्रोडक्ट A इंटू B इज पॉसिबल। चलिए अब वो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। मैट्रिक्स है 1 0 3 1
इंटू 1 3 2 1 1 0। अब यहां से आप इनर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए भाई, अब सबसे पहले ए का ये रॉ लीजिए। अब हमें मान लीजिए पहला एंट्री निकालना है C11, पहला एंट्री इस प्रोडक्ट का क्या होगा, वो C11 होगा, पहला रॉ पहला कॉलम का। ये क्या हो जाएगा आपको, इस रॉ को पहले रॉ को ए के पहले रॉ को बी के पहले, माफ करिएगा, ए के पहले रॉ को यानी कि इसको 1 0 को बी के पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो इनर प्रोडक्ट मिलेगा तो वो C11 होगा, यानी कि पहला एंट्री इस प्रोडक्ट का। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट ही बताता हूं मैं, ए का पहला, माफ करिएगा बार बार ऐसे कर रहा हूं, ए का पहला रॉ और बी का पहला कॉलम, पहला एंट्री यहां का, यानी कि पहला इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 से 1 को करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 रॉ का दूसरा एंट्री और इस कॉलम के दूसरे एंट्री को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1। देखिए इसको और इसको कर रहा हूं मैं, ओहो क्या कर रहा हूं मैं, गड़बड़ कर रहा हूं। चलिए कोई नहीं, 1 0 3 1 1 2 1 3 1 0, ठीक है। इसको फिर वही कर रहा हूं मैं बार बार, क्या हो जाता है कभी कभी, ए का पहला रॉ और बी का पहला कॉलम, ठीक है। 1 इंटू 1 यानी कि पहले रॉ का, इस रॉ का पहला एलिमेंट इस कॉलम का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 जोड़ेंगे, 0 इंटू 3 इस रॉ का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो कितना हो गया 0 इंटू 3। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पहला एंट्री। अब A12 निकालना है, मतलब C12, माफ करिए C12 इस प्रोडक्ट का पहले रॉ का और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, इसी रॉ को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। उसके बाद इसी रॉ को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 0। अब वही काम हम क्या करेंगे, इसको इरेज करिए और अब इसके साथ इन्हीं कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। कहीं गलत हो जाए तो देख लीजिएगा, थोड़ा मैं अच्छी करा लेता हूं, ये तो ठीक है। 1 इंटू 1 0 इंटू 3, फिर 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 इंटू प्लस 0 इंटू 0 0, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है। चलिए 3 इंटू 1 1 इंटू 3, फिर ये यानी कि C22, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, फिर इस रॉ को इस कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। आपको क्या मिल गया प्रोडक्ट, 1 6 2 7 1 3, यही तो मिला ना आपको, 3 3 6 6 1 7 और यहां पे 3। अब ये मैट्रिक्स, अब मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए, अगर A M क्रॉस N का होता था, B N क्रॉस K का होता था, तो आपका मैट्रिक्स M क्रॉस प्रोडक्ट A B जो होता था, प्रोडक्ट होता था, वो M क्रॉस K का होता था। यहां पे क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3 का। क्या 2 क्रॉस 3 का आया है, बिल्कुल देख लीजिए 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये, 2 रॉ 3 कॉलम। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये देखेंगे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है जनरली।
मतलब नॉट नेसेसरीली इक्वल, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आर नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड वंस वी विल कंप्लीट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the types of matrix, different types of matrix, and thereafter we will enter the domain of solving systems of linear equations by using matrix equations, and that will be a very important portion for you. तो आई होप अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे 2 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बताना पड़ा। एक बार मुझे लगता है कि चूंकि उस समय एंट्री बोलने के चक्कर में वहां पे थोड़ा गड़बड़ मुझे लगा कि हुआ है, तो मैंने इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से आपको बताया है, ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है लास्ट में, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको करिए, और कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं हम लोग आगे के मैट्रिक्स में टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।